नई जगहों की तलाश अक्सर कहीं ना कहीं हम सभी को ले जाती रहती है और टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड भी इस वक्त एक ऐसी जगह पहुंचा है। आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में ये जो जगह है ये कोई एक बड़ा मंदिर ज़रूर यहाँ पर लगता है। क्या है आपको बताएंगे और ये पूरी यात्रा हम आपको कराते हुए चलते हैं। तो टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड इस वक्त आप पहुंचा है सुरकंडा माता के मंदिर में, जो कि टिहरी गढ़वाल में मौजूद है। शुरुआत कर लेते हैं आप सभी लोगों के लिए माता का जयकारा, और इन सीढ़ियों को चढ़ने की शुरुआत हम यहाँ से कर लेते हैं। यात्रा धार्मिक ज़रूर है, लेकिन ये यात्रा आपको उत्तराखंड के उस स्थल तक ले जा रही है जहाँ पर हर कोई आना चाहता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत बेहतरीन है। जैसे जैसे गेट आते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको दिखाई पड़ रही होंगी सामने पहाड़ियाँ। ठंड है इस वक्त, हालांकि जब हम आए हैं तो गर्मी के दिन हैं। चलिए आपको माता सुरकंडा की कहानी भी सुनाते जाते हैं और माता सुरकंडा के दर्शन भी। लेकिन ये जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं इस वक्त हम लोग चढ़ते जा रहे हैं, ये करीब 2750 मीटर की ऊंचाई तक है। करीब 1.5 किलोमीटर हमें इन सीढ़ियों को चढ़ना होगा। वो देखिए इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा होगा सुरकंडा माता का मंदिर, और हम इस वक्त नीचे तलहटी में हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक चढ़ाई चढ़नी होगी। हालांकि अभी तक क्या होता था कि यहाँ पर जो लोग आते थे वो लोग इस तरीके से जानकारी लिखी रहती है, क्योंकि अगर आप पैदल चढ़ना चाहते हैं तो पैदल चढ़ें, घोड़ा बुकिंग कराना चाहते हैं तो वो भी करा लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि विकास यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। हम यहाँ का सुरम्य वातावरण तो देख रहे हैं, लेकिन विकास धीरे धीरे यहाँ पर बहुत कुछ होना शुरू हो गया है। और ये एक आप छटा पहले यहाँ की देख लीजिए, क्योंकि हम आपको दिखा ही रहे हैं, चढ़ते भी हम जा रहे हैं, लेकिन विकास किस रूप में हुआ है आगे बढ़ते हैं वो भी दिखाते हैं। जय माँ सुरकंडा। तो हम आपको बता रहे थे ना कि माँ सुरकंडा देवी के मंदिर के लिए विकास हो रहा है। ये देखिए गौर से, ये ट्रॉलियाँ आपको दिख रही हैं, और अब इन ट्रॉलियों का ये रास्ता आप देखते जाइए, दूर तक आपको ये रास्ता दिखेगा और दूर पर आपको रोपवे ट्रॉलियाँ यहाँ पर दिखेंगी। ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, अब ये रोपवे ट्रॉलियों के ज़रिए लोग माता सुरकंडा के दर्शन करने के लिए ऊपर तक जा पाएंगे। करीब करीब सारे प्रयास यहाँ किए जा चुके हैं, सारी कोशिशें हो चुकी हैं, और इसके बाद जल्द ही जब ये सारी चीज़ें फंक्शनल हो जाएंगी तो लोगों के लिए माँ के दर्शन करना, उनके चरणों तक पहुँचना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए जय माता दी, इस 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई इन सीढ़ियों को तय करने की कोशिश करते रहिए। इस तरह की जानकारियाँ यहाँ पर उत्तराखंड टूरिज़्म की तरफ से लगाई गई हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि आसपास क्या क्या चीज़ें खास हैं। देखिए धनौल्टी बहुत अच्छी जगह 5 किलोमीटर, मसूरी 33 किलोमीटर, टिहरी बांध 48 किलोमीटर पर है, कुंजापुरी देवी मंदिर 66 किलोमीटर और नरेंद्र नगर करीब 67 किलोमीटर पर है। 2750 मीटर की ऊँचाई है इसकी। लेकिन आगे आइए, यहाँ पर वो जानकारी है जो आप पढ़ना भी ज़रूर चाहेंगे। माँ सुरकंडा देवी के मंदिर इस कहानी को लेकर कहते हैं, सती के जब उनके टुकड़े हो गए थे, राजा दक्ष की बेटी थी, तब उसके बाद इसी जगह पर उनका सिर गिरा था। इसे सिरकंडा कहा जाता था, बाद में ये नाम सुरकंडा हो गया। चलिए जय माता दी, हम आगे बढ़ते चलें, इस चढ़ाई को चढ़ते चलें, रास्ते पर आगे बढ़ते चलिए। और ये जो पेड़ हैं देखिए अंजीर के लगे हैं यहाँ पर, किनगोड़े जो कि पहाड़ी एक फल है, छोटा सा खट्टा मीठा। और आगे बढ़ते जाइए तो ये पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में दिखाई पड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, लाल रंग के फूल इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये बुरांस का पेड़ है और इसके लाल रंग के फूलों से पहाड़ भरे रहते हैं और इनका शरबत भी बनता है। बड़े बड़े एरियो में पहाड़ इन लाल रंग के फूलों से भरे रहते हैं जब समय होता है इनके खिलने का। और ये आगे बढ़ते चलना है। थकान लगती रहती है लोगों को, लेकिन चढ़ाई लोगों की
जारी रहती है। आइए दिखाते हैं आपको हम कहाँ से आ रहे हैं। वो सीधे सामने आप नीचे जो जगह देख रहे हैं वहाँ से चढ़ाई शुरू की गई थी। उसके बगल में ये रोपवे का काम शुरू हो चुका है, करीब करीब पूरा हो गया है। और शायद ये रोपवे ट्रॉलियाँ अब इंतज़ार कर रही हैं माता सुरकंडा देवी के आशीर्वाद का कि ये चलना शुरू हों और लोग जल्द से जल्द माता के दर्शन करने के लिए ऊपर पहुँचे। फ़िलहाल तो हमारी चढ़ाई जारी है। रास्ता पुराना तो है माँ सुरकंडा देवी के मंदिर का, लेकिन अब इससे भी पुराना जो पैदल रास्ता था वो भी आप यहाँ पर अपना सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा परेशानी में डालने वाला है, पैरों को जमा के यहाँ रखना होगा। एक बेहतरीन ट्रैक हो जाता है और माता का आशीर्वाद भी यहाँ पर मिलता है। तो करीब आधे घंटे से ज़्यादा की चढ़ाई चढ़कर अब हम माँ सुरकंडा देवी के मंदिर के गेट पर पहुँच चुके हैं। जय माँ सुरकंडा। चलिए माँ सुरकंडा देवी के मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि माँ के गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर किसी को नहीं है, लेकिन हम जितना दिखा सकते हैं उतना ज़रूर दिखाएंगे। ठीक इस तरफ जैसे ही गेट के पास आते हैं महादेव का यहाँ पर मंदिर है। थोड़ा सा इस तरफ होते हैं तो यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ भी मंदिर हमें दिखाई पड़ रहा है और यहाँ भी साधना पूजा अर्चना होती है। यहाँ भी माँ का मंदिर है, हर कहीं घंटियाँ और ये। लेकिन ठीक सामने अब जो आप देख रहे हैं ये है माँ सुरकंडा देवी का वो मंदिर जिसके लिए भक्त दूर दूर से चले आते हैं। मान्यता मानने वाले लोग यहाँ पर चुनरी बांधते हैं, अपनी कोई मान्यता मानते हैं। यहाँ पर आकर मंदिर को हम आपको दिखाते जा रहे हैं चारों तरफ से, और हम ये भी बताते जा रहे हैं कि इस मंदिर के आसपास लोग किस तरीके से अपनी मान्यता पूरी करते हैं। राजा दक्ष की पुत्री थी देवी सती, और यहाँ का देखिए सुरम्य वातावरण भी देखते चलिए, क्योंकि हम सब कुछ आपको दिखा देना चाहते हैं। यहाँ इस मंदिर में राजा दक्ष की पुत्री थी देवी सती, और देवी सती ने जब देखा कि भगवान शिव का अपमान हुआ, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी उनके शरीर को लेकर घूमते रहे। विष्णु जी के चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े हुए, और 51 जहाँ गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ बन गई। सुरकंडा मंदिर जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर माना जाता है कि देवी का जो सिर था वो यहाँ पर गिरा, लिहाजा इस जगह को कहा गया सिरकंडा। लेकिन कालांतर में ये जगह सुरकंडा कहलाने लगी। मंदिर के ठीक गेट पर हम हैं और यहाँ पर अपने दर्शकों को ये मंदिर दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस गेट के अंदर जाने की अनुमति इस मंदिर के अंदर नहीं है, लेकिन जो कुछ भी यहाँ के पुजारी हमें बता पाए, यहाँ पर माँ का जो विग्रह है वो एक शिला के रूप में है और उस शिला में नथ चढ़ी हुई है। तो ये कुछ है यहाँ की जानकारी। ऊपर आप देखेंगे ओम लिखा हुआ है, यही इस मंदिर की खासियत है। और अगर आप नवरात्र के दिनों में यहाँ पर हैं तो आप समझ लीजिए बहुत बेहतरीन जगह है। एक छवि माँ सुरकंडा देवी के मंदिर की देखिए, और अद्भुत स्वरूप है यहाँ इस मंदिर का, अद्भुत यहाँ पर माँ का आशीर्वाद है। ठीक सामने ये देखिए ओम से शुरुआत हो रही है। ठीक सामने हम इस वक्त खड़े हैं, माँ सुरकंडा देवी का यहाँ पर ये मंदिर है, और यहाँ पर माँ एक विग्रह के रूप में यहाँ पर स्थापित है। हमारे दर्शक जो कुछ भी देख पा रहे होंगे यही अपने आप में बहुत ख़ास है। इससे आगे जाने की अनुमति इस मंदिर के अंदर नहीं है, लिहाजा अपने दर्शकों को हम यही सब यहाँ पर दिखा पाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इस मंदिर की सजावट की गई है। उत्तराखंड की शैली में बना हुआ ये मंदिर है, और अपने आप में इसीलिए ये मंदिर बहुत अद्भुत कहलाता है। तो यहाँ पर आना कैसे है ये भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं। आने के लिए सबसे ख़ास बात कि देहरादून से यहाँ पर आया जा सकता है, जहाँ पर स्टेशन भी है। ऋषिकेश के पास जॉली ग्रांट में हवाई अड्डा है, वहाँ से होकर सुरकंडा देवी मंदिर आया जा सकता है, टेहरी गढ़वाल में पड़ता है। और सड़क मार्ग से मसूरी चंबा मार्ग पर ये मौजूद है, वहाँ से भी आसानी से इस मंदिर तक आया जा सकता है।
कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहाँ से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है और 8 घंटे के अंदर आप आराम से पहुँच सकते हैं। ठंडा वातावरण, सुरम्य वातावरण। कैसा लगा आपको माँ सुरकंडा देवी के मंदिर का ये वीडियो, ये पूरी चढ़ाई, ये पूरी यात्रा? ज़रूर बताइएगा। और हाँ, टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड आप तक ये चीज़ें लाता रहता है। ख़ास इस मंदिर की भी ये छटा आप तक लाया है। ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन हमें यकीन है कि आप निराश नहीं होंगे। जय माँ सुरकंडा।